हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग गोले से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। इसके पहले कुछ फार्मूलों को देखेंगे, गोला क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेब बना हुआ है ये गोले का है। हालांकि ये वृत्त के जैसा आपको दिख रहा है। गोले का सेंस हुआ जैसे गेंद, जो पिंग पोंग की गेंद होती है, ठीक है, स्पिन ओवर गेंद होती है, जो क्रिकेट वगैरह तो खेले हैं ना आप लोग। तो उसमें जो गेंद होता है वो हमारा किस शेप में होता है, वो गोलाकार होता है। ठीक है, तो उसी गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि अब यहाँ चित्र के माध्यम से बताना उस टाइप का संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृत्त के जैसा दिख रहा है ये गोला। और ये शेप जो दिख रहा है आपका, वो ये अर्धगोला है। ये गोला है, ये अर्धगोला है। अर्धगोले का मतलब कि यहाँ से बीचों बीच यहाँ से केंद्र से कटा हुआ भाग है, आधा भाग है, तो अर्धगोला है। ठीक है, सबसे पहले इनके सूत्रों के बारे में समझ लेते हैं। सूत्र इनके कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या सूत्र लगाकर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न शामिल किया गया है आज के क्लास में, 4 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके पहले चलिए सूत्रों को देख लेते हैं। सूत्र गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो गोले का ऊपरी भाग है ना, पूरा का पूरा ऊपरी भाग, उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक ही है गोले का, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ वही संपूर्ण पृष्ठ भी होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अर्धगोले की बात हो तो वो उसमें अलग होगा। अर्धगोले में अलग इसलिए होगा क्योंकि ये जो है ना इस शेप में भी है। देखिए इधर तो इस प्रकार से है, वक्री पृष्ठ भी है, और साथ ही साथ आपका वृत्तीय पृष्ठ भी दिख रहा है। इसमें वृत्तीय पृष्ठ तो जॉइंट में अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पृष्ठों को जोड़ के हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों ही ये सेम है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, इसी प्रकार अगर अर्धगोले की बात करें तो ये तो पूरा गोले का है, पूरे गोले का है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधा करेंगे। भाई ये तो पूरे गोले का है, और पूरे गोले का आधा कर देंगे तो अर्धगोले का बन जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहा, वृत्तीय वाले को नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ वक्री वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई बटा 2 कर देंगे ना, इसी का बटा 2 करेंगे तो कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अगला बात करेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये, और ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग दिख रहा है, दोनों के क्षेत्रफल का योग। यानी हमारा जो वक्र पृष्ठीय था, वक्र पृष्ठीय तो ये है ना, इसके साथ अगर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। भाई वृत्तीय पृष्ठ को अगर जोड़ देते हैं, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके साथ दो जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एक था यहाँ पे है, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आयतन की बात करेंगे। गोले का आयतन, क्या, गोले का आयतन। गोले का आयतन का मतलब हुआ कि वो कितना जगह लिया हुआ है, इसके अंदर स्पेस कितना है, कितना जगह लिया है, कितना जगह घेरा हुआ है, उसका आयतन तो समझ रहे हो। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। ठीक है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं। बाकी कुछ सूत्र कॉमन हैं जो पहले हम लोग देखे, वो वही सूत्र लगे। जैसे कि मान लीजिए गोले का व्यास हो गया, गोले का व्यास हो गया, गोले की परिधि हो गई। ठीक है, परिधि सेम रहेगा। ठीक है, और अर्धगोले का वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, वही रहेगा, कॉमन है। ठीक है, खैर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे। चलिए, तो इनको समझ गए होंगे आप लोग ना, इनको समझ गए होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, उदाहरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उदाहरण का प्रश्न है। ठीक है, इसमें प्रश्न इस प्रकार से लिखा है कि किसी लोहे के गोले, लोहे का गोला है, ठीक है, और उस गोले की त्रिज्या बता रहा है 7 सेंटीमीटर। तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र ये लगाएंगे, क्योंकि गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर क्यू है ना, पाई आर क्यू है, इसी को लगाएंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसे मान रख देंगे, बस हो गया। 4 सेम रहेगा, पाई का मान है 22/7 और आर का मान तो 7 है, पता है आपको, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में हो जाएगा 22/7 और 7 का स्क्वायर है, 7 को 2 बार लिख देते हैं। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें 7 7 तो कट जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 88 गुणा 7, इसको गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा? 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59 60 61, ये देखिए 616 ये 16 आ चुका है आपका, ठीक है। और चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को तो वर्ग लिखते हैं, पता है आपको, वर्ग लिखेंगे और मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं। इसी में हम लोगों को आयतन भी निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आयतन पूछा था, तो आयतन निकाल लेते हैं। लगाएंगे फार्मूला, चूँकि गोले का आयतन का फार्मूला तो मैंने आपको बताया यहाँ पे। गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 πr³ है ना, तो लिखेंगे 4/3 πr³, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर अर्धगोले का आयतन का बात करेगा तो ये 4/3 है, तो कितना हो जाएगा? बटा 2 करोगे ना, आधा करोगे उसका, बटा 2 करोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख नहीं पाए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अर्धगोले का आयतन, इसका आधा करेंगे तो 4/3 है, तो हो जाएगा इतना 2/3 πr³ घन इकाई, ठीक है। इस प्रकार से बना लेंगे। गोले का आयतन है 4/3 πr³। चलो, इसके बाद मान रखेंगे, है ना। अभी तो आयतन गोले का निकालना है, अर्धगोले का तो निकालना नहीं, ठीक है। तो 4/3 सेम लिखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 7, 22/7 और आर का मान तो हमारा 7 है, तो 7 लिखेंगे, 7⁻3 लिखेंगे, ठीक है। एक और लिखेंगे एक बार, 4/3 22/7 और 7⁻3 है, यानी इसको 3 बार रिपीट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये कट जाएगा और यहाँ पे 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 और बटा में आ जाएगा 3। पूरे को गुणा करके और 3 से भाग लगाएंगे, गुणा करके पूरा 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1437.33 और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर में दिया था ना, इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना था, ठीक है। और जिस गोले का हम लोग निकाल रहे हैं, गोले का लोहे के गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो इसी टाइप का है, गोला है, गेंदा जैसा है, ठीक है ना। गेंदा या फिर बाटी समझिए, बाटी जो खेलते हो आप लोग, कांच की बाटी होती है, उसी टाइप का, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक बार चलो समझा देता हूँ एक बार और। देखिए, यहाँ पे गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², 4πr²। अब 4 सेम लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, 7 लिखे, स्क्वायर करेंगे। अब एक बार स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेम स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 करेंगे ऐसे, ये कट जाएगा और सभी को गुणा करेंगे ना, तो कितना जाएगा? ये 616। इसको पहले गुणा किया गया है ना, 22 गुणा 4 करोगे कितना जाएगा? 88 गुणा 7, 7 से गुणा कर दीजिए, 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लगाए हैं, सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर लगाए हैं। इसके बाद गोले का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि गोले का आयतन भी पूछ रहा है ना। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 सेम रहेगा, पाई का मान 22/7 सेम रहेगा, आर की घात 3 है तो आर का मान कितना है? आर का मान 7 है, तो इस 7 को यहाँ पे रखेंगे, 7 को यहाँ पे रखेंगे तो कितना जाएगा? 7 की घात 3, आर की घात 3 है तो 7 की घात 3,
अब अगली लाइन में 7 को 3 बार रिपीट करेंगे, देखिए बाकी सेम तरह गया है, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए हैं इसको यहाँ पे लिखा गया है और बटा में 3, सबको गुणा करके 3 से भाग लगाएंगे तो इस प्रकार से मान आता है, तो कर लेंगे इतना, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 देखिए, लिखा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस बार अर्धगोले का पूछा है, मतलब उस टाइप का शेप बनेगा अपना, इस टाइप का, है ना। इसमें व्यास दिया गया है, व्यास तो समझ रहे हो ना, व्यास यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, आधा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है अर्धगोले का व्यास, जिसको क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं ना, बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, आइए, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 14/2 कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेंगे, इसके बाद यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 3πr², ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, 3πr²। इसके बाद मान रखेंगे 3 गुणा पाई का मान तो पता है आपको, पता है ना, 22/7, और r का वैल्यू तो अभी जस्ट निकाला हमने, 7 स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 3 गुणा 22/7, और इसको डबल रिपीट करेंगे, गुणक में लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, जिसका पावर जितना होता है उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। चलो इसको काट देते हैं, कट जा रहा है ऊपर नीचे, और इनका गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 66 गुणा 7, करो जल्दी, गुणा करने पे आ रहा है इसका 462। अब ये चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में तो वर्ग लिखते हैं ना, ये सारी बात तो पता है आपको, और सेंटीमीटर में वैल्यू है, सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं है, फार्मूला लगाना है, और जो जो मान दिया गया है जैसे जैसे बता रहा है उस तरीके से आप करते जाइए, फार्मूले पे मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोला तो पता ही आपको, पता है ना, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण क्रमांक 10, जिसमें प्रश्न है कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाया जाता है। छोटी छोटी गोलियाँ, बाटी खेले हो ना, उसी तरीके से छोटी छोटी गोलियाँ हैं, इस प्रकार से छोटी छोटी गोलियाँ हैं, 64 गोलियाँ, कितने हैं, 64 गोलियाँ हैं, और उनको पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद बड़ा गोला बनाया जा रहा है। एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ा गोला है तो बड़ी त्रिज्या भी तो होगी ना। तो अच्छा, जब 2 शेप यहाँ पे रहें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोलियाँ हैं, छोटी छोटी गोलियाँ हैं, अब छोटी है तो त्रिज्या तो अब यहाँ भी त्रिज्या होगी और यहाँ भी त्रिज्या होगी ना। तो या तो आप R1 R2 मान लो दोनों के लिए अलग अलग, या फिर एक छोटा एक बड़ा मान लो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर ले लिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या 64, ठीक है, और एक गोली की त्रिज्या दिया है,
तथा प्रत्येक गोली की त्रिज्या, छोटा r मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि इनको पिघलाकर गोला बना जा रहा है, बड़ा गोला बना जा रहा है, तो उसका भी त्रिज्या मान के लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा r। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टोटल गोलियों की संख्या हमारे पास 64 है और प्रत्येक का त्रिज्या तो दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना कि एक भी गोली को बाहर फेंका नहीं जा रहा है, पूरी गोलियों को लिया जा रहा है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरे मतलब 64 गोलियों को पिघला के बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इसका मतलब कि मात्रा तो दोनों को समान होगा, समझ रहे हो ना, मात्रा समान होगा। यानी जो हमारे पास गोला बनाया जा रहा है, जो हम लोग गोला बना रहे हैं पिघलाकर, जितना 24 गोलियों की मात्रा होगी, जितना आयतन होगा, उतना ही आयतन हमारा बड़े गोले का होगा। ये बात अलग होती कि मान लो उसमें से 4-5 गोली किसी को दे देते, लेकिन यहाँ दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा लिया जा रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि गोले का आयतन, कभी भी अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती हो तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर होगा 64 गोलियों का आयतन, क्योंकि 64 गोलियों से बनाया जा रहा है, बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है ना। अच्छा चलो इसका सूत्र लगा देते हैं। गोले का आयतन का सूत्र देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान रखना यहाँ पे r में बदलना है, r को यहाँ पे अगर गोले के लिए लिखना है तो बड़ा r माने हो तो बड़ा लिखना है, और उस पर आपको छोटा लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 64 गुणा, अब एक गोली का आयतन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे है ना, एक गोली का 64 गुणा क्या लिखेंगे, गोली का आयतन वही होगा सूत्र 4/3 पाई और छोटा लिखेंगे क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये तो कट जा रहा है पूरा का पूरा, इसको तो काट सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे r की घात 3 है, इसको लिखेंगे r की घात 3, और ये 64 लिखा है, 64 लिखेंगे गुणा छोटा r का मान देखो ऊपर में कहीं लिखा होगा, ये देखो छोटा r का मान तो 2 है ना, 2 तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और इसका पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 का पावर 3। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, आपको गुणनखंड तो आता ही ना, 64 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे शब्द लो ताकि यहाँ पे घात में 3 है तो 3 एक समान बढ़ा जाए। तो 4 से करके देखते हैं, 4 से तो 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये देखो कितना आ गया, 4 की घात 3 आ गया, और ये 2 की घात 3। ये जो घात है, इस घात से इसको काट सकते हो, ठीक है, ये घात से इस सब कट जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार लिख लो, चलो इसको ऐसे लिख लो, इकट्ठा ऐसे लिख लो। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक है, दूसरे दो को कैसे काट दिया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, अब देखो एक हो गया, एक साथ लिख सकते हो ना, लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब तो कर सकता है, कितना आ गया, 4 दूना 8। तो ये देखो जो बड़ा सा गोला बन रहा है 64 गोलियों को पिघलाकर, उसकी जो त्रिज्या पूछा गया था, देखिए त्रिज्या पूछा गया था, त्रिज्या तो हमने निकाल लिया, ये 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया है। ठीक है, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको बनाना था। ठीक है, चलो एक और अंतिम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हो गया, ठीक है।
चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। धातु के बने, क्या प्रश्न लिखा है, धातु के बने एक गोले की त्रिज्या, धातु का एक गोला बना हुआ है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या बता रहा है 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व, इसका डेंसिटी दिया हुआ, देखिए कितना लिखा है, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए द्रव्यमान, घनत्व और आयतन का एक संबंध सूत्र बता दूं। अब इसको नोट कर लेना, दिमाग में भी रख लेना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब अपने को क्या पूछ रहा है, देखो अपने से क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान। तो इसी से द्रव्यमान का सूत्र बना सकते हो आप। द्रव्यमान कैसे बनाओगे बताओ, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तीरा गुणा होगा ना, इसका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ कर ले। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। अब देखो इससे हमें ये पता चल रहा है सूत्र के द्वारा कि अपने को निकालना क्या है, निकालना तो द्रव्यमान है। अच्छा, द्रव्यमान निकालना है तो अपने पास क्या होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। किसका आयतन होना चाहिए, जिसका यहाँ पे घनत्व द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है और घनत्व तो दिया हुआ है, जैसे गोला है ना, गोले का दिया है, ठीक है। तो गोले का घनत्व आयतन पता होना चाहिए, तभी तो उस पर रखोगे ना, बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालेंगे, ठीक है, और ये तो पता है, यह आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे रखना पड़ेगा द्रव्यमान निकालने के लिए, क्योंकि घनत्व दिया हुआ है और आयतन रखोगे तभी तो निकलेगा। आयतन निकाल लेते हैं, चलो। तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं, बताओ गोले का आयतन क्या सूत्र है। गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लिखा है, ये देखो, है ना, क्योंकि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे घन इकाई लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे सॉल्व करते समय, जरूरी नहीं होता, ठीक है, रहने दो ऐसे ही। 4/3 सेम, पाई का मान तो पता है आपको, मालूम है ना, 22/7, और r का मान तो यहाँ 3 लिखा है, 3 लिख दो, घात 3 लिखोगे, ठीक है। 4/3 इसको सेम लिखना है। पहले तो घात को तोड़ लो आप, ये घात देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घात 3, तो इसको 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, ठीक है। अब जो कटे ऊपर नीचे काट दो, ये तो कट रहा है, बचा क्या, गुणा करके 7 से भाग लगाओ, 4 गुणा 22 गुणा 3 तिया 9 कर लेते हैं, चलो 3 तिया 9 और बटा में 7, गुणा करके भाग लगाओ जल्दी। इन दोनों तीनों को गुणा करने के बाद भाग करोगे तो आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 113.14। कितना आ रहा है, 113.14। अब चूंकि यहाँ पे आयतन निकाल रहे हो तो घन लिखोगे ना, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखोगे, घन सेंटीमीटर। ये तो हमारा निकल गया गोले का आयतन, लेकिन आयतन तो पूछ नहीं रहा था, उसकी तो ज़रूरत थी, इसलिए हमने निकाला, है ना। गोले का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान का फार्मूला लगा देते हैं, गोले का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। घनत्व तो यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये घनत्व दिया हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अच्छा दिया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे घनत्व को भी लिखना है आपको, है ना। अब दिया हमें यहीं कहीं लिख देना, त्रिज्या के बाद क्या लिखोगे, तथा घनत्व, क्योंकि घनत्व भी तो दिया है ना, बराबर 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलो इन मानों को रख देते हैं, ठीक है। घनत्व का मान कितना है, 8 है, 8 लिख देते हैं। आयतन का वैल्यू तो हमने अभी निकाला, इसको लिख लो, 113.14। फटाफट गुणा करो,
और गुणा करने के बाद बताओ कितना आया, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका गुणा करने पे आ रहा है 0.9051। अब चूंकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान यहाँ पे देखो, यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे, ग्राम में लिखोगे, क्या लिखोगे 0.9051 ग्राम। ठीक है, सॉरी इसका अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुको रुको रुको, इसका मान आ रहा है 0. अब गुणा करके देख लेना, ये तो ग्राम में दिया हुआ था इस टाइप का 90,905.12। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है ग्राम में आपका, ये आ रहा है। ठीक है, पर आपको किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि आपके बुक में जो दिया है आंसर किलोग्राम में दिया है। खैर इतने में लिखोगे, ये भी आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉइंट लगा हुआ है। अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करोगे, 1000 से भाग लगाओगे। किससे लगाओगे, 1000 से। ठीक है, ये सारी बात तो पता है आपको, पता है ना कितना जाएगा। देखो पॉइंट कितना है, भाग लाना बहुत आसान है। ऐसे जो 1 0 0 वाले रहें बटा में, तो बहुत आसानी से आप भाग लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो इनकी जीरो जितने रहें गिनती कर लिया करो, 1 2 3, और पॉइंट को 3 स्थान आगे इधर ले आया करो, इधर। ठीक है, तो 1 2 3 यानी पॉइंट कितना लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इधर जीरो भी कर सकते हो 9 के पहले, है ना। इस प्रकार से ये मान आपका आ गया किलोग्राम में, इसमें आ गया किलोग्राम में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।